ये कहानी एक ऐसे युद्ध की है जिसकी शुरुआत हुई एक हाईटेक हत्या से। मतलब एक ऐसी चिंगारी जिसने देखते ही देखते पूरी दुनिया को अपनी चपेट में ले लिया। ये सिर्फ एक लड़ाई नहीं थी, ये एक ऐसे वैश्विक संकट की शुरुआत थी जिसने सब कुछ बदल कर रख दिया। तो सबसे बड़ा सवाल यही है कि ईरान के सबसे ताकतवर नेताओं में से एक को दिन के उजाले में सबके सामने कैसे ढूंढा गया और मार दिया गया। इसके पीछे का जो खुफिया ऑपरेशन था वो सच में हैरान करने वाला है। देखिए, ये कोई तुक्का नहीं था, ये नतीजा था सालों की प्लानिंग का। इजराइल की जो एलीट साइबर खुफिया एजेंसी है यूनिट 8200, उसने ईरान के ही सर्वेलेंस सिस्टम को उसके खिलाफ एक हथियार बना दिया। कमाल की बात है ना। अब जब इतना बड़ा लीडर मारा गया तो इसका बदला भी उतना ही भयानक होना था। ईरान ने जवाबी हमलों की एक ऐसी लहर शुरू कर दी जिसका मैसेज बिल्कुल साफ था, अब कोई भी कहीं भी सुरक्षित नहीं है। ईरान की ताकत को समझना बड़ा जरूरी है। एक तरफ तो देखिए, उनकी वायुसेना पुरानी है, अर्थव्यवस्था प्रतिबंधों की वजह से तबाह है, लेकिन उनकी असली ताकत है 3000 से ज्यादा मिसाइलों का जखीरा और पूरे मिडिल ईस्ट में फैले उनके सहयोगी गुटों का एक मजबूत नेटवर्क। और इसी सोच ने इस लड़ाई के सारे नियम ही बदल दिए। ईरान ने साफ कर दिया, अगर हमारे नेता सेफ नहीं है तो इस इलाके में कोई भी सेफ नहीं रहेगा। और इसी वजह से उन्होंने उन देशों पर भी हमले करने शुरू कर दिए जो इस लड़ाई का सीधा हिस्सा भी नहीं थे। और इसका असर देखिए, सोशल मीडिया पर यह मीम वायरल हो गया। टैक्स बचाने दुबई आए थे, अब बॉम्ब शेल्टर में फंसे हैं। ये लाइन उस गहरे सदमे को दिखाती है जो लोगों को तब लगा जब दुबई पर हमला हुआ। एक ऐसा शहर जिसे हमेशा से एक महफूज जगह माना जाता था। दुबई की जो वो चमक दमक वाली छवि थी ना, वो रातों रात टूटकर बिखर गई। फेयरमाउंट होटल और बुर्ज अल अरब दुनिया के सबसे मशहूर ठिकानों पर हमले हुए। अब वहां चमकती मीनारें नहीं, बल्कि जलते होटल और आसमान में मंडराते ड्रोन एक नई हकीकत बन चुके थे। लेकिन ये आग सिर्फ जमीन तक ही नहीं रुकी। इसकी लहरें दुनिया भर के बाजारों से लेकर गहरे समंदर तक महसूस की गईं, और इसने पूरी दुनिया की व्यवस्था को हिलाकर रख दिया। आर्थिक असर तो समझिए फौरन हुआ, और बहुत जबरदस्त। जैसे ही युद्ध की खबर आई, भारतीय निवेशकों के 22 ट्रिलियन रुपए डूब गए। दुनिया भर में ऐसी घबराहट फैली कि लोग अपना पैसा बचाने के लिए सबसे सुरक्षित माने जाने वाले सोने में निवेश करने लगे। भारत पर इसका सीधा असर इस एक नंबर से समझा जा सकता है। $1 के मुकाबले भारतीय रुपया 92.3 के अपने सबसे निचले स्तर पर पहुंच गया। मतलब पश्चिम एशिया की आग भारतीय अर्थव्यवस्था के दरवाजे तक आ पहुंची थी। और फिर ये लड़ाई समंदर में एक ऐसे मोड़ पर पहुंची जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। वर्ल्ड वॉर 2 के बाद, सोचिए, वर्ल्ड वॉर 2 के बाद ये पहली बार था जब किसी युद्धपोत को दुश्मन के टॉर्पीडो से डुबोया गया। ये एक बहुत ही खतरनाक और ऐतिहासिक मोड़ था। जरा इस घटना की टाइमलाइन देखिए, ये कितनी तेजी से बदला। 17 फरवरी को एक ईरानी जहाज दोस्ताना नौसैनिक अभ्यास के लिए भारत आता है, और कुछ ही दिनों बाद वही जहाज अंतर्राष्ट्रीय पानी में एक अमेरिकी टॉर्पीडो का निशाना बन जाता है। दोस्ती से दुश्मनी का यह सफर सच में हैरान करने वाला था। इस युद्ध ने दुनिया को हमेशा के लिए बदल दिया। तो चलिए अब देखते हैं कि इस संघर्ष के बाद की दुनिया आखिर दिखती कैसी है। एक ऐसी दुनिया जहां युद्ध के पुराने नियम खत्म हो चुके हैं और जिसकी भारी कीमत इंसान चुका रहे हैं। इस नई दुनिया का सबसे खतरनाक ऐलान आया अमेरिकी युद्ध सचिव की तरफ से। उन्होंने कहा, हम युद्ध के किसी भी नियम का पालन नहीं करेंगे, हम जीतने के लिए लड़ते हैं। इसका सीधा मतलब था कि अब आम नागरिकों की सुरक्षा या पुराने नियमों की कोई परवाह नहीं की जाएगी। और जब नियम टूटते हैं तो सबसे भारी कीमत आम लोग ही चुकाते हैं। 3300 से ज्यादा आम ईरानी नागरिक मारे गए। एक स्कूल पर हमला हुआ जिसमें 100 से ज्यादा बच्चियां मारी गईं। और जो लोग इस तबाही से भागना चाहते थे, उन्हें एक बस की सीट के लिए $1000 से भी ज्यादा देने पड़ रहे थे। तो हमने क्या देखा? हमने देखा एक रिपल इफेक्ट। कैसे तेहरान में हुई सिर्फ एक हत्या ने लहरों की तरह एक के बाद एक संकट पैदा किए। सैन्य संकट, आर्थिक संकट और मानवीय संकट। और इन लहरों ने पूरी दुनिया को अपनी चपेट में ले लिया। और ये पूरी कहानी हमें एक बहुत ही परेशान करने वाले सवाल पर लाके छोड़ देती है। जब युद्ध के पुराने सारे नियम खत्म हो चुके हैं और कोई भी देश खुद को सुरक्षित महसूस नहीं कर रहा, तो वैश्विक संघर्ष का भविष्य कैसा दिखेगा? क्या हम एक ऐसे दौर में आ चुके हैं जहां लड़ाइयां कभी खत्म ही नहीं होंगी?